अरुणा ईरानी एक ऐसी अभिनेत्री जिसने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपना फिल्मी सफर शुरू किया और लीडिंग लेडी से लेकर वैम्प और मां के किरदारों में भी नजर आई। अपने 40 साल के फिल्मी सफर में इन्होंने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी की। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे तक अरुणा ईरानी ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। किस्सा टीवी आज आपको बेहद दमदार और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस अरुणा ईरानी की जिंदगी की कहानी बताएगा। अरुणा ईरानी कैसे फिल्मों में आई और इनका फिल्मी सफर कैसा रहा, इस वीडियो में हम यही सब आपको बताएंगे। 18 अगस्त 1946 को मुंबई में रहने वाले एक गुजराती परिवार के घर में अरुणा ईरानी का जन्म हुआ था। इनके पिता फरीदुन ईरानी की एक ड्रामा कंपनी थी जो कि कुछ खास नहीं चल रही थी। इनकी मां शगुना भी एक अभिनेत्री थी और इनके पिता की ड्रामा कंपनी में ही काम किया करती थी। अरुणा का बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा। घर में पैसों की काफ़ी तंगी थी। अपने 8 बच्चों का पालन पोषण कर पाना इनके पिता के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एक्टिंग का माहौल बचपन से ही मिला था तो अरुणा ईरानी भी कम उम्र से ही इसी प्रोफेशन की तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक दिन अपने पिता के साथ ये एक फिल्म स्टूडियो गई। वहां इनके पिता ने इन्हें कोल्ड ड्रिंक और कुछ वेफर्स दिला दिए। तभी इन्हें दिलीप कुमार ने देखा और इनसे पूछा, ए लड़की, डायलॉग बोलोगी? अरुणा ईरानी ने कहा, हाँ बोलूंगी। उसके बाद जब अरुणा ने डायलॉग बोला तो दिलीप साहब को इनका अंदाज काफ़ी पसंद आया और उन्होंने अपनी फिल्म गंगा जमुना में इन्हें एक रोल दे दिया। इसके बाद इन्होंने गूंगी लड़की, अनपढ़ व और भी कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाए। कभी ये फिल्मों में डांसर का काम कर रही थी तो कभी साइड हीरोइन के तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन इनकी जिंदगी उस वक्त बदलनी शुरू हुई जब इनकी दोस्ती हुई उस दौर के दिग्गज एक्टर और हिंदी सिनेमा के महान कॉमेडियन महमूद साहब से। महमूद साहब के साथ इन्होंने कई फिल्मों में कॉमेडी की। इन दोनों को पर्दे पर एक साथ देखकर फिल्मों के शौकीन खुश हो जाया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाएं होने लगी कि महमूद साहब और अरुणा ईरानी के बीच में अफेयर चल रहा है। हालांकि ना तो कभी महमूद साहब ने और ना ही खुद अरुणा ईरानी ने इन चर्चाओं के बारे में कभी कोई बात की। इस अफेयर की संभावना तब और भी ज़्यादा प्रबल हो गई जब महमूद साहब ने अरुणा ईरानी को 1972 में रिलीज हुई अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च कर दिया। ये फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की कामयाबी से काफ़ी फ़ायदा मिला था। लेकिन अरुणा ईरानी इस फिल्म से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। इस फिल्म के लिए अरुणा ईरानी ने कड़ी मेहनत करके डांस सीखा था, लेकिन इनकी वो मेहनत किसी भी काम नहीं आई थी। इस फिल्म के बाद तो फिल्मी गलियारों में ये अफवाह उड़ने लगी कि अरुणा ईरानी ने महमूद साहब के साथ गुपचुप शादी कर ली है। लेकिन तब भी इन दोनों कलाकारों में से किसी ने भी सामने आकर ये नहीं कहा कि ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अमिताभ के साथ ये एक बार फिर दिखी संजोग फिल्म में। उस फिल्म में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखी। संजोग में इनकी एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की थी, लेकिन इनका करियर ढलान की तरफ तेजी से जा रहा था क्योंकि फिल्मी गलियारों में एक शादीशुदा अभिनेत्री को उतना भाव नहीं दिया जाता जितना कि किसी कुंवारी अभिनेत्री को दिया जाता है। जबकि अरुणा ईरानी और महमूद साहब की शादी की अफवाहें काफ़ी पहले से ही उड़ रही थी। हर कोई मान चुका था कि जल्द ही अरुणा ईरानी फिल्मों में नजर आना बंद हो जाएंगी। लेकिन इनकी किस्मत तब बदल गई जब एक दिन राज कपूर साहब ने महमूद साहब को फ़ोन करके इनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। महमूद साहब के कहने पर ये राज कपूर साहब से मिली और राज कपूर साहब ने इन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर की लॉन्चिंग फिल्म बॉबी में कास्ट कर लिया। राज कपूर साहब ने इन्हें बॉबी में एक ज़बरदस्त किरदार दिया और यहीं से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट काम मिलने लगा। फिर तो अरुणा ईरानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 और 80 का दशक वो दौर था जब अरुणा ईरानी लगभग हर तीसरी फिल्म में नजर आती थी
और इनका रोल बेहद मजबूत होता था। यूं तो ये ज़्यादातर माँ के किरदारों में नजर आती थी और माँ भी ये उन अभिनेताओं की बन रही थी जो उम्र में लगभग इनके ही बराबर थे, लेकिन अरुणा ईरानी अपने हर रोल को पूरे दिल से निभाती थीं और किरदार के लिए जी जान लगा देती थी। 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली अरुणा ईरानी की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई आया सावन झूम के, हमजोली, आन मिलो सजना, जौहर महमूद इन हांगकांग, बुढ़ा मिल गया, अंदाज, गरम मसाला, रोटी कपड़ा और मकान, मिली, दीवार, लैला मजनू, खून पसीना, जानी दुश्मन, हम पाँच, कर्ज, कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना, लावारिस, अंगूर, बड़े दिल वाला, घर एक मंदिर, शहंशाह, चालबाज, दूध का कर्ज, बंद दरवाज़ा, फूल और कांटे, बेटा, सुहाग, जिगर, दिल तो पागल है और मितवा जैसी फिल्मों में। इन्होंने ढेर सारी गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सुपरस्टार थी। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म भी एक गुजराती फिल्म थी जिसका नाम था चल जीवी लाइए। फिल्मों के अलावा इन्होंने टीवी पर भी काफ़ी काम किया है। देश में निकला होगा चांद, मेहंदी तेरे नाम की, तुम बिन जाऊं कहाँ और दिल तो हैप्पी है जी जैसे इन्होंने लगभग 30 टीवी शोज में काम किया। फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए इन्हें पहली दफ़ा फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं बेटा फिल्म के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए साल 2012 में फिल्म फेयर ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए अरुणा ईरानी ने बताया था कि जब इनकी उम्र मात्र 17-18 साल की थी तो ये जौहर महमूद इन हांगकांग की शूटिंग करने हांगकांग गई थी। फिर जिस दिन ये हांगकांग से वापस भारत लौट रही थी तो इनके साथ प्राण साहब भी आने लगे। प्राण साहब उस दौर के एक नामी एक्टर थे और वो अपने विलेन के रोल्स के लिए मशहूर थे। प्राण साहब से अक्सर लोग काफ़ी डरा करते थे। अरुणा ईरानी भी प्राण साहब के साथ भारत वापस लौटते हुए काफ़ी डर रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राण साहब अकेले में उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उस दौर में हांगकांग से भारत आने वाली फ़्लाइट कलकत्ता में लैंड करती थी और फिर कलकत्ता से मुंबई आने के लिए फ़्लाइट बदलनी पड़ती थी। लेकिन हांगकांग की फ़्लाइट लेट होने के चलते इनकी कलकत्ता से मुंबई आने वाली फ़्लाइट मिस हो गई। मुंबई के लिए अगली फ़्लाइट अगले दिन सुबह थी। ऐसे में प्राण साहब ने इन्हें होटल में रात बिताने के लिए कहा। ये और भी ज़्यादा डर गई। प्राण साहब इन्हें अपने साथ होटल ले गए और वहाँ प्राण साहब ने इनके लिए अलग और अपने लिए अलग कमरा बुक कराया। तब जाकर अरुणा ईरानी की जान में जान आई और प्राण साहब के बारे में गलतफहमी पालने पर इन्हें खुद पर काफ़ी अफसोस भी हुआ। अरुणा ईरानी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो अरुणा ईरानी ने डायरेक्टर कुक्कू कोहली से शादी की है। इस जोड़ी का अपना कोई बच्चा नहीं है। अरुणा ईरानी के भाई फिरोज ईरानी गुजराती फिल्मों का एक जाना पहचाना चेहरा है। वहीं इनके भाई आदि ईरानी ने हिंदी फिल्मों में काफ़ी काम किया है और गुजराती फिल्मों में भी वो एक जाना पहचाना नाम है। कम लोग ही इस बात से वाकिफ़ होंगे कि अभिनेत्री बिंदु इनकी चचेरी बहन है। अरुणा ने 40 साल की उम्र में कुक्कू कोहली से शादी की थी। कुक्कू कोहली पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अरुणा कहती हैं कि 40 की उम्र में शादी करने की वजह से ही उन्होंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए। अगर वो ऐसा करती तो उनकी और उनके बच्चों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता और वो काफ़ी अजीब लगता। एक इंटरव्यू में अरुणा ने बताया था कि उन्होंने महमूद साहब से कभी शादी नहीं की थी। हालांकि वो महमूद साहब की अच्छी दोस्त ज़रूर थी या फिर दोस्त से भी ज़्यादा थी, लेकिन महमूद साहब और उनके बीच में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं थी। महमूद साहब और उन्हें लेकर जो अफवाहें चल रही थी, अरुणा भी उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। इन अफवाहों के चलते ही उन्हें अपने करियर में 3 साल पीछे होना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। अरुणा कहती हैं कि शायद भगवान ने उनकी लाइफ की प्लानिंग ऐसे ही की थी। अरुणा ईरानी अब जल्द ही 75 साल की होने वाली हैं। इस उम्र में भी अरुणा ईरानी एक्टिंग में एक्टिव हैं और ये सबूत है इस बात का कि अरुणा ईरानी को अपने काम से कितना प्यार है। अरुणा ईरानी जैसी एक्ट्रेस
बॉलीवुड में ना तो पहले कभी थी और ना ही आगे कभी भी होगी। किस्सा टीवी अरुणा ईरानी को सैल्यूट करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अरुणा ईरानी की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे और आगे कई सालों तक वो अपने फैंस का मनोरंजन करती रहें। जय हिंद।